जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवः पारायण पंचम दिन के कथाख्यान में सबसे पहले श्री राम वाल्मीकि ऋषि संवाद। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय संतन सरबस्य प्रभु, जय भक्तन चित चोर। श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी के मार्ग में जाता देखकर गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि हे सम्मुखी, करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को भी लजाने वाले वह दोनों पुरुष आपके कौन हैं? उनके वचनों को सुनकर पिकबयनी सीता जी सकुचाकर प्रेम भरी वाणी में बोली, सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सुंदर गौरवर वाले मेरे देवर लक्ष्मण हैं। फिर श्री राम की ओर तिरछी नजर करके इशारे में कहा कि श्याम वर्ण सलोने मेरे पतिदेव हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पांव पकड़कर उनको शुभ आशीर्वाद देती हैं कि जब तलक शेष भगवान के सिर पर पृथ्वी स्थिर है तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। आप पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हम आपसे विनती करती हैं कि आप जब वापस इस मार्ग से लौटें तो उस वक्त भी हमें दर्शन देकर जाना। श्री राम जी का रुख देख करके लखनलाल ने लोगों से आगे जाने का मार्ग पूछा। तभी सभी लोग यह जानकर कि अब ये जाने वाले हैं, तब प्रेम के में आधीर होकर के छल छलाए नेत्रों से गमगीन मन से आगे का सुगम मार्ग बता दिया। आपस में चर्चा करती हैं स्त्रियां, रानी मैं जानी अयानी, महापावन पावन ते कठोर ही हैं। राजहु काज अकाज जनो कहो, ते को ते कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूर्तिये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। आखिन में सखी रखिबे योग, इन्हें करके बनवास दियो हैं। इस तरह आपस में चर्चा करती हुई दुखी होती हैं। लखन जान की सहित तब गमन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे, ले लाई मन साथ। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया। सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। कहती हैं कि विधाता बड़ा निरंकुश है, जिसने कल्प वृक्ष को पेड़ समुद्र को खारा बनाया और ऐसे सुंदर सुकुमारों को इस दुर्गम वन में भेजा है। जब ऐसे राजकुमार को वन में भेजा है तो फिर भोग विलास क्यों बनाए हैं? सब ये नंगे पैर चल रहे हैं तो फिर अनेक प्रकार की सवारियां क्यों बनाई है? जब ये पत्तों पर सोते हैं तो सुंदर पलंग और सेज क्यों बनाए हैं? जब ये वृक्षों के नीचे सोते हैं तो महल काहे को बनाए हैं? जब ये मुनियों जैसे वस्त्र पहन रहे हैं तब अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण बनाने का क्या प्रयोजन था? कोई कहती हैं कि कुछ भी हुआ है, परंतु हम सभी भाग्यशाली हैं।
जो इन सुकुमारों को अपने नेत्रों से देखकर धन्य हो रही है। जो लोग इनका दर्शन नहीं कर पाए थे वह हाथ मल मल कर पश्चाताप कर रहे हैं। समरथ धाये बिलो कहीं जाए, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाए। सामर्थवान दौड़ करके दर्शन कराते हैं और धन्य हो जाते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जहि पछताए, होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहाँ जहाँ राम जहाँ जहाँ जाहि। गर्भवती प्रसूता इत्यादि अबला स्त्रियां बच्चे बूढ़े दर्शन न कर पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देखकर गांव गांव में आनंद हो रहा है। कोई राजा रानी का दोष लगाते हैं तो कोई उनका आभार मानते हैं कि हमारे नेत्र को देखकर धन्य हो गए हैं। कोई माता पिता को धन्य मानता है जिनके ये पुत्र हैं। जहाँ से आए हैं वह नगर धन्य है और जहाँ जहाँ होकर ये जा रहे हैं वह वन गांव देश पर्वत सभी धन्य हो गए हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बटु शीतल पानी। सुंदर स्थान देख करके श्री राम सीता जी को थकी जानकर रुक जाते हैं। कंदमूल फल खा करके रात भर वहां पर विश्राम करके प्रातः काल स्नान क्रिया करके फिर आगे चलते हैं। देखत बैन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। सुंदर पर्वत वन और तालाबों को देखते हुए श्री राम सीता और लक्ष्मण जी महर्षि वाल्मीकि जी कुछ सुंदर आश्रम में पहुंच गए। आश्रम की शोभा को देखकर सभी लोगों का मन हर्षित हो गया। मुनि श्री ने खान पान और विश्राम की व्यवस्था की। इति सीताचारामस्य लक्ष्मण स्कृतांजलि, अग्निम गम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिम अभिवादयन्। फिर विनम्र निश्चय करके सीता जी श्री राम और लक्ष्मण के साथ हाथ जोड़कर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में प्रवेश किया और सबने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तान महर्षि प्रमुदता पूजयामास धर्मवित्, आस्यातामिति च ओवाचम स्वागतम तम निवेदवच्चा। धर्म को जानने वाले महर्षि उनके आगमन में बहुत प्रसन्न हुए और आप लोगों को स्वागत है, आइए बैठिए, ऐसा कहते उन्होंने उनका आदर सत्कार किया। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 56, 16 और 17 से। मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद बेप्रवर दीन्हा। वाल्मीकि ऋषि ने से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री राम जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और उन्होंने अयोध्या का सारा वृत्तांत जो घटित हुआ वह सब बता दिया। हे मुनिवर, श्री राम जी कहते हैं, हे मुनिवर, पिताश्री की आज्ञा पालन, माता कैकेयी का हित साधन, भरत का राज्याभिषेक और आपका दर्शन होना हमारे पुण्यों का प्रभाव है। आप हमें जहाँ पर निवास कर सके वह स्थान बताने की कृपा करें। श्री राम जी के ऐसे वचनों को सुनकर ऋषि कहने लगे, यल्ल धवतापमान सिद्धो भवत, अमृतो भवत तृप्तो भवत, सातरत सालोकां सस्तारयति,
नारद भक्ति दर्शन सूत्र 4 व 50 से। भक्त के चित्त में क्षोभ नहीं होता है, उसके चित्त में आनंद ही आनंद बरसता रहता है। जिस आनंद को पाकर के वह तृप्त हो जाता है, वह तो तरता ही है और दूसरों को भी तारता है। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजित जहु पालति हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहसीसु आशीषु वही धरु लखनु सचराचर घनी, सुर काज धरिरा नर राज तनु चल दलन खल निश्चर अली। हे राम, वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देव कार्य करने पर आप राजा का शरीर धारण कर राक्षसों को की सेना का नाश करने वाले हैं। हे श्री राम, यह जगत दृश्य है, आप देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाने वाले हैं। वेद आपका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जब ये सभी आपके मर्म को नहीं जानते हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। सोई जानहूँ जहि देहि जनाए, जानत तुम्हें होई जाए। आपकी अहेतु कृपा से ही कोई आपको जान सकता है। चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जाने अधिकारे। नर तनु धरऊं संत सुर काजा, कहूँ करऊं जस प्राकृति राजा। आपकी देह चिदानंदमय है, यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई है। कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। यह रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण कर किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से गाते हैं और करते हैं। हे श्री राम, आपके अलौकिक चरित्रों को देखकर मूर्ख मोहित होते हैं और ज्ञानी जन प्रसन्न होते हैं। वर्तमान में आपका अवतार मनुष्य रूप में होने के कारण मानव उचित व्यवहार कर रहे हैं। पूछूं मोहि किरहूं कहा, मैं पूछत सक चाऊं। जहाँ न होऊं तहाँ देहूं कहीं, दे वहीं देखूं ठाहू। हे प्रभु, मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता हूँ जहाँ पर आपकी उत्पत्ति ना हो। फिर मैं आपको कौन सा स्थान बता सकता हूँ। श्री रामचरितमानस में वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। पहला जिसमें है, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति
आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरहि निरंतर हों न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। रात दिन भरते रहते रहने पर भी पूरे नहीं होते हैं, उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है। दूसरा स्थान, लोचन चातक जिन करि राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाषे। निदरहि सरित सेंदु सर भारी, रूप बेंदु जल होई सुखारे। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बांधु सिय कसर गुनायक। जिन्होंने अपने नेत्र पपीहे के समान मेघों की अभिलाषा वाले कर रखे हैं, जो नदी समुद्र और सरोवर के जल का तिरस्कार कर आपके स्वरूप की ही बूंद पाकर सुखी होते हैं, ऐसे के हृदयों में आप भाई और पत्नी सहित सुख से रहिए। जासु तुम्हार मानस विमल, हंसिन जीवा जासु। मुकलता हल गुण गण चुने, राम बसहु ही तासु। आपके यश रूपे निर्मल मान सरोवर में जिनकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों से चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। चौथा स्थान में, प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा, सादर जा सुलाही नित्य नाशा। तुम्हि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोजन एक राजा अपने राज्य के कार्यों को अपूर्व मस्ती में रख कर करते थे। एक संत उनके यहाँ प्रवचन करने आते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में अपनी माँ का वध कर दिया। ऐसा देखा राजा सोचने लगा, मैं तो अपनी माता का इतना सम्मान करता हूँ, ऐसे स्वप्न कैसे आया। राजा ने स्वप्न में संत जी को सुनाया। संत जी कहने लगे, हे राजन, आज आपका भोजन किसने बनाया है। राजा ने पता लगाया, तब पता चला कि कल जिसने भोजन बनाया वह व्यक्ति अपनी माँ की हत्या के जुर्म में सजा काट कर कुछ दिन पहले आया था। संत कहने लगे, हे राजन, संस्कारों का निर्माण अन्न से होता है। दूसरे संस्कारों वाला पहले आया था। भोजन कुविचारों को, सात्विक संस्कारों वाला भोजन सद्विचारों को जन्म देता है। अतः सात्विक भोजन और भगवान को अर्पित किया गया भोजन ही तन और मन को शुद्ध रखता है। जिस जन की आश तुम ही हो, जिस जन की टेक तुम ही हो, शीस नमहि उसकी आंखों में वास करो, जिसके बस एक तुम ही तुम हो। राधे श्याम रामायण से है। शीस नमहि गुरु सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित कर विनय अभिषेकी। कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। जिनकी नासिका आपके सुंदर पुष्पाण सुंदर प्रसाद को सूंघती है, जो आपको अर्पण करके ही भोजन और वस्त्र भूषण धारण करते हैं, देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर नम्रता से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की सेवा करते हैं, आपका ही भरोसा रखते हैं, जिनके चरण आपके तीर्थों में चल कर जाते हैं, हे श्री राम उन्हीं के हृदय में आप निवास कीजिए। पांचवा स्थान, मंत्र राज नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा।
जो आपके राम नाम रूपी मंत्र राज को जप कर आपकी परिवार सहित पूजा करते हैं और तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जेवाई देहि बहुदाना तुम ते अधिक गुरु जिय जानी सकल भाई से वही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार के तर्पण और हवन यज्ञ करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उसकी सेवा करते हैं। सब कर मांगहि एक फलो राम चरत रति हो तिनके मन मंदिर बसऊं सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके आपका एक मात्र यही फल मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुनाथ जी को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। मंत्र राज राम नाम है। सप्तकोटि सहस्रमाशतम विभ्रम कारका एक एव परो मंत्रो रामम इत्याक्षर द्वयम इति। 6वें स्थान में काम क्रोध मद मान न मोहा लोभ न क्षोभन राग न द्रोहा जिनके कपट दाम्भ नहीं माया तिनके हृदय बसहु रघुनाराया। जिनके मन में काम क्रोध मद मान नहीं, लोभ राग और द्वेष किसी को से नहीं करते हैं, जिनके मन में कपट पाखंड और छल नहीं है, हे श्री राम आप उन्हीं के हृदय में वास करो। 7वें स्थान में सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसागारी कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी जागत वत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा के समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में रहते हैं। तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाई राम बसऊं तिनके मन माही। हे श्री राम जो केवल आपके ही आश्रित हैं, आप उन्हीं के मन में विश्वास करिए। पर धन मिट्टी के सदृश जहाँ पर नारी मात समान जहाँ भगवान विराजे उसी जगह हो नित्य बड़ों का मान जहाँ। राधे श्याम रामायण से है। 8वें स्थान में जननी सम जननी पर नारे धनु पराव विषते विष भारी। जो दूसरी स्त्री को माता के समान और दूसरे के धन को विष के समान मानकर संसार में रहते हैं और जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित होई पर विपत्ति विशेषी विशेखी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात मन मंदिर ते के बसऊं सीय सहित दो भ्रात। श्री राम आप ही जिनके माता पिता स्वामी सखा और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उन्हीं के मन
मंदिर में आप सीता जी सहित दोनों भाई निवास कीजिए। 10वें स्थान में अवगुण तज सब के गुण गाये, बेप्रधेन हित संकट सही। नीति निपुण जिन कही जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। हे श्री राम जी, जो अवगुण त्याग कर भी सभी के गुण ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए दुख उठाते हैं, जो नीति में निपुण और मर्यादा में रहते हैं, आपका उनके मन में ही अच्छा घर है। गुण तुम्हार समुझाए निज दोषा, जय सब भात तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित भय देहि। जो आपका गुण और अपना दोष समझते हैं, आपका ही भरोसा रखते हैं और राम के भक्त जिनको प्रिय लगते हैं, आप जानकी जी सहित उन्हीं के हृदय में वास कीजिए। 12वें स्थान में जाति पाति धन धर्म बढ़ाए, प्रिय परिवार सदन सुखदाये। सब तज तुम्हारी रहुर लाए, तिनके हृदय रहूं रघुराए। हे प्रभु, जो लोग जात पात धन धर्म बड़प्पन प्यारा कुटुंब और सुखदायक घर सभी को छोड़कर एक आपके ही सहारे रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उन्हीं के हृदय में निवास कीजिए। 13वें स्थान सरगु नर को अपवरगु समाना, जहाँ तहाँ देख रहे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करम के उर डेरा। जिनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग समान है, यानी सब त्याग है, जहाँ तहाँ धनुष बाण धारण किए आपको ही देखते हैं, मन कर्म वचन से आपका दास है, आप उनके मन में ही रहिए। 14वें स्थान पर जानहि चाहूं कबहु कछो, तुम सन साज सने। बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहूं। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिनका आपके स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस तरह महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम को अध्यात्म रूप से उनके 14 निवासों का दर्शन करवाया है। और वाल्मीकि ऋषि के विषय में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। वाल्मीकि ऋषि श्री राम से कहने लगे, हे प्रभु, मुझ में कोई दूसरा आपका नाम जाप के प्रभाव को नहीं जान सकेगा। मैं इसी नाम जप के प्रभाव से आज वाल्मीकि ऋषि पद को प्राप्त हो चुका हूँ। पहले मैं किरातों की संगत में ही पड़ा हुआ और शूद्रों के आचरण में निमग्न रहता था। द्विजीयता तो केवल जन्म मात्र की थी। मेरे शूद्रा के गर्भ से बहुत से पुत्र थे। चारों के संग मैं चोर हो गया था। जीवों का अंत करने को मैं काल के समान था। एक दिन हाथ में धनुष बाण लेकर मैं सप्त ऋषियों के पीछे पीछे उनके वस्त्राद छीनने के उद्देश्य से भागा। उन्होंने पूछा, क्यों आ रहे हो? तो मैंने कहा, मेरे पुत्र कल त्रात भूखे हैं, उनके जीवन यापन को आपके पास जो भी है उसे मैं लेने आया हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा, हमारे पास जो है हम तुमको दे देंगे, परंतु तुम अपने परिवारजनों से यह पूछ कर आओ कि वह तुम्हारे इस पाप में सम्मिलित है या नहीं है। जब मैं घर गया और सबसे पूछा तो वह कहने लगे,
आपृक्षतम पुत्राराद्रिम स्तोक्तम रघुत्तमा पापम तथैव तत्सर्वं वयं तो फलभागिनः। मैंने अपने पुत्र पुत्री स्त्री आदि से पूछा, हे रघुश्रेष्ठ। तब वह बोले, वह तो आप तुझी को पाप लगेगा, हम तो उसमें प्राप्त हुए फल धन आदि को ही भोगने वाले हैं। अध्यात्म रामायण का सर्ग 6 और 74 से है। तब मैं सप्तऋषियों के पास आया, बड़ा दुखी था। उन्होंने मुझे उल्टा नाम मरा मरा जपने दिया और कहा, जब तक हम लौट कर न आए तब तक यह भजन करते रहो। 1000 युग बीतने पर सप्तर्ष आए और मेरे ऊपर दीमक की बाल्मीक बन गई थी, माने छोटे छोटे कण मिट्टी की बन गई थी। बाहर आकर उन्होंने मुझ में कहा, बाल्मीक से निकले हो, अतः अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। ये तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। ऐसा कहकर सप्तऋषि दिव्यलोक को चले गए। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 6। इस तरह से तन्मंत्रम जपको यस्तो तवामेव शरणं गता निर्दंदम निस्पृहंतम हृदय ते सुमंदिरम। आप ही के मंत्र का जाप करता रहता हूँ, आप ही की ही शरण में रहता हूँ तथा द्वंद्वहीन और निष्प्रिय है, जिसका हृदय आपका सुंदर मंदिर है। निरंकारिणम शांतम मे राग देश वर्जिता समलोष्ट समनम काये तेषां ते हृदयं गृहम्। जो अहंकार शून्य शांत स्वभाव, राग द्वेष रहे तथा मृत पिंड पत्थर तथा सुवर्ण के समान दृष्ट रखने वाले हैं, उनका हृदय आपका घर है। त्वयि दंतो मनोर्बुद्धिम संतुष्टम सदा भवेत् त्वं संयस्त कर्मम यत् मनसे शुभम गृहम। अध्यात्म रामायण का सर्ग 6:56 से और 58। जो आप ही में मन और बुद्धि को लगाकर सदा संतुष्ट रहता है और अपने समस्त कर्म आप ही को अर्पण कर देता है, उसका मन ही आपका शुभ गृह है। चित्रकूट गिरि करहु निवासो तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। हे श्री राम, आप यहाँ से कुछ दूर ही चित्रकूट पर्वत है, आप वहीं पर निवास कीजिए। वहां पर मंदाकिनी नदी बहती है, जो माता अनुसुईया के तप से धराधाम बहती रहती है। वहीं पर अत्रि आदि अनेक मुनिवर निवास करते हैं। ततस्तो पाद चरणे गच्छन्त्यं शासीतया रम्याओ सेदुतो शैलम चित्रकूटम मनोरमम। सीता के साथ दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण पैदल ही यात्रा करते हुए था समय रमणी एवं मनोरम पर्वत चित्रकूट पर जा पहुंचे। तम तो पर्वतामासाद्यम नाना पक्षिगणायुतम बहुमूलम फलम रम्यम संपन्न सरसोदकम। वह नाना प्रकार के पक्षियों से परिपूर्ण था। वहाँ फल मूलों की बहुत आयत थे और स्वादिष्ट जल में की मात्रा में उपलब्ध होता था। उस रमणीय शैल के समीप जाकर श्री राम ने कहा, मनोगेयम गिरि सौम्यम नानादुमलयायुता बहुमूल फलो रम्यम स्वाजीव प्रतिभाति में। सौम्य, हे सौम्यम, यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल फूल भी बहुत है। यह रमणीय है तो ही है। मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े सुख से जीवन निर्वाह हो सकता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का सर्ग 56 12 से 14 तक।
सुरम्यम आसाद्यम तो चित्रकूटम नदी चामा माल्यवतीम सुतीर्थम ननदम हृष्टो मृगा पक्षयोष्टम जहोच दुखम पुरविप्रवसातुम। चित्रकूट पर्वत पर बड़ा ही रमणीय था। वह उत्तम तीर्थ स्थान सीढ़ी और घाटों से सुशोभित माल्यावती माने मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष और आनंद प्राप्त हुआ। वह नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्ट को भी भूल गए। चित्रकूट महिमाय मिते कहे महामुनि गाय, आई नहाए सरित पर सिय समेत दो भाई। श्री राम चित्रकूट के अलौकिक सुंदर छटा देख करके कहने लगे, हे लक्ष्मण, इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते रहते हैं। तात यही हमारा निवास स्थान होने के योग्य है, हम यही निवास करेंगे। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। चित्रकूट के विषय में थोड़ी सी जानकारी करते हैं, जो पंडित ज्वाला प्रसाद की टीका से में वर्णित है। यह पर्वत विंध्याचल पर्वत का पिछला भाग है। यह प्रयाग में 60 मील में लगभग जिला बांदा मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित है। लगभग 3 मील के घेरे में यह फैला हुआ है। चित्रकूट के नीचे मंदाकिनी नदी बहती है। रामनवमी और दीपावली पर यहाँ विशेष उत्सव होते हैं। इसके परिक्रम में बड़ी शांति वातावरण है। यहाँ कोई अपना निजी निवास नहीं बना सकता है। राम राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। कोल किरात तेज सब आए, सचे परन तृण सदन सुहाए। जब देवताओं ने देखा कि श्री राम ने बेव चित्रकूट पर कुछ दिन रहने का मन बना लिया है, तब देवता भवई विश्वकर्मा को साथ लेकर कोल भीलों के भेष में आए और पत्तों और घासों को 2 सुंदर कुटिया बनाई, जिसकी अलौकिक वर्णन नहीं हो सकती है। एक कुछ छोटी थी और एक कुछ बड़ी थी, जिसमें श्री राम और सीता ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो कामदेव और रथ ही यहाँ मुनि भेष में आकर निवास कर रहे हैं। मास पारायण का 17वां विश्राम समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। बोलो श्री रामचंद्र की जय।